day, a lady called me up, 25 years of marriage. 25 साल से शादी हुई है, हस्बैंड इज़ वेरी नाइस, चिल्ड्रन नाइस, सब अच्छा है. जो मदर इन लॉ है उसके अंदर एक संस्कार है, नाइस पर्सन, लेकिन एक जो संस्कार है वो 25 साल से ये संस्कार है कि वो बहू चाहे कुछ भी करे, वो मदर इन लॉ उसके काम के अंदर या उसके व्यवहार के अंदर गलती निकाल लेती है. वो कहती है मैं खाना भी बनाऊं जिसको सब कहेंगे कि अच्छा है, वो उसमें एक गलती निकालेगी. मैं वर्क करूं, ऑफिस जाऊं, अच्छी सैलरी कमा के लाऊं, सब कहेंगे आई एम डूइंग वेल, वो उसमें गलती ढूंढेगी. अब हमें सुनने में ये लगेगा कि छोटी बात है कि ठीक है गलतियां ढूंढ रही है, लेकिन उस लेडी के लिए ये डिप्रेशन तक पहुंची हुई बात हो गई है कि 25 years I am suffering. Initially when I was listening to her, so I said कि कैसे, इसको अब कितना भी कहो इस लेडी को कि छोड़ दो, लेट गो करो, नहीं हो रहा क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा है. अब अगर ये भी कहो कि आपका उस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि तो है, इसीलिए वो आत्मा इस तरह से ट्रीट कर रही है, लेकिन वो नज़रिया भी मेरे दर्द को तो रिलीज़ कर नहीं रहा है. सो ऐसे ही बात करते करते आई सेड चलो थोड़ी देर के लिए आपकी मदर इन लॉ के पर्सपेक्टिव में शिफ्ट हो जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है. क्या उसको सचमुच ही गलतियाँ ही दिखाई दे रही है, या उसने गलतियाँ निकालने का एक जैसे एजेंडा बनाया इनिशियली, और धीरे धीरे बनाते बनाते वो हमारा एक आदत ही बन गई, संस्कार बन गया. तो शी सेड माय मदर इन लॉ वेरी इनसिक्योर अबाउट माय हस्बैंड, क्योंकि उसके और बच्चे नहीं हैं, एक ही बेटा है, हस्बैंड भी नहीं है, तो वो कम्प्लीटली अपने बेटे पे डिपेंडेंट है. तो उसको बहुत इनसिक्योरिटी थी व्हेन ही वाज गोइंग टू गेट मैरिड कि जब इसकी शादी हो जाएगी मैं कहाँ जाऊंगी, या विल ही लव मी एज मच एज he does now or takes care of me as much as he does now. ओल्ड एज होम में भेज दे, कुछ भी कर दे. This, अब ये छोटी बात नहीं है. इनसिक्योरिटी छोटी चीज नहीं है. इनसिक्योरिटी के कारण हम क्या क्या कर सकते हैं, इनसिक्योरिटी के कारण कुछ भी करते हैं. तो अब जब वो लड़की आती है 25 साल पहले शादी करके, ये मदर इन लॉ का उस टाइम एक बहुत सिंपल इंटेंशन रहा होगा, एक सिंपल एजेंडा रहा होगा कि मैं इसकी छोटी छोटी गलतियां बताती जाऊं, जिससे मेरे बेटे के अंदर अफर्म्ड रहे कि आई एम द बेटर पर्सन, एंड उसका प्यार उससे ज़्यादा ना हो जाए, मेरे से ज़्यादा बना रहे. दैट लेडी व्हेन शी वाज लिसनिंग शी सेड ऑब्वियसली ये तो उसके अंदर बहुत डीप इनग्रेन्ड है कि उसको बहुत डर लगता है कि वो थोड़ा सा भी, इट्स लाइक एक आत्मा है ना, वो मेरी तरफ ना हो जाए, वो उनकी तरफ ही रहे, उनको ही अच्छा समझे, उनके साथ ही रहना चाहे. अगर कोई किसी दिन बड़ी बात हो जाए वो मुझे बाहर कर दे, उनको बाहर नहीं करे. उधर तक अपनी उसने पोजीशन को क्या करके रखा, सिक्योर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गलतियाँ निकाली. शी सेड व्हाई डिड आई नॉट सी दिस. आई सेड व्हाई यू डिड नॉट सी दिस इज बिकॉज यू वर नॉट सीइंग हर, यू वर ओनली सीइंग योरसेल्फ, माय पेन. आई सेड आपको बहुत दर्द हुआ है इस 25 साल के अंदर, नो डाउट बहुत दर्द हुआ है, लेकिन आपसे कई गुना ज़्यादा दर्द में वो मदर इन लॉ है, क्योंकि इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ लिविंग अलोन. ना कमा सकती है, हाँ. ना पति है, हाँ. ना अपना घर है, शायद बैंक अकाउंट भी नहीं होगा, डिपेंडेंट है. तो इमोशनल इनसिक्योरिटी, फिजिकल इनसिक्योरिटी कि रहने का करने का वो भी नहीं है. इनसिक्योरिटी तो क्या क्या कराती है, लिविंग अब्रॉड, यस, इवनिंग के आसपास कोई इंडियन, सिर्फ उस इनसिक्योरिटी के कारण, उस डर के कारण कहीं मैं अकेली न रह जाऊं, उसने अपने बेटे को अपने आप से जोड़ के रखने के लिए वो 25 साल पहले जो यंग लड़की शादी करके आई थी उसकी गलतियां निकालनी शुरू कर दी. अब जैसे ही वो गलतियां निकालनी शुरू की होंगी, इस मदर को रिजल्ट दिखा होगा कि हाँ जो मेरा बेटा है वो बिलीव करता है कि हाँ ये गलतियां, ये मेरे से जुड़ा रहता है. नाउ दिस बिकम्स एन एडिक्शन, दिस बिकम्स अ वे ऑफ लिविंग.
this becomes the only kind way of I a can competition कि it's a competition, it's an Yeah. insecurity. नहीं Yeah, also कि all the time prove कि I am better I am and better. हो सकता है उसको इतना काम भी करती हो बेटे का Yes, ताकि कि बेटे को अपने पे मैं डिपेंडेंट बना लूं बस कि देखो मैं तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखती हूँ अपने आपकी बीवी से ज्यादा this is it. आपको मैं दवा पूछती हूँ आपको मैं खाना पूछती हूँ Yes. मैं किचन में जाती हूँ आई लव यू सो मच So which means that the person should not leave me. Love is a beautiful energy. या बट दिस इज मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है कि आप उनका ध्यान रखते हैं, ब्यूटीफुल, आप प्यार करते हैं, ब्यूटीफुल, लेकिन उसके लिए आप दूसरे के अंदर जहाँ उसने कुछ नहीं किया उसमें भी गलतियाँ निकालते हैं विद अ क्लियर इंटेंशन ऑफ पुटिंग द पर्सन डाउन, एंड आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि ये हो रहा है, तो फिर वो आपका करने की आदत क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है. अब जब हम 10 मिनट ये बात कर रहे थे और बात होती गई, एंड दैट लेडी ऑल्सो स्टार्टेड सेइंग यस यस दिस इज़ व्हाट हैपेंड. फिर कहती है उसने मेरे बच्चों के साथ भी ये ट्राई किया कि मेरे बच्चों के सामने भी मुझे, लेकिन विद देम इट डिड नॉट वर्क, लेकिन अपने बेटे के साथ इट वर्कड. सो व्हेन शी स्टार्टेड सीइंग दिस, तो 10 मिनट की सिर्फ कॉन्वर्सेशन के अंदर उस लेडी का फोकस अपने दर्द से शिफ्ट होकर सामने वाले के नज़रिए पे आया. जब वो सामने वाले के नज़रिए पे आया तो उसने रियलाइज़ किया कि मेरे पास तो हस्बैंड भी है, 2 बेटे भी हैं, मेरे अपने पेरेंट्स भी हैं, मेरे पास करियर भी है, मेरे पास फ्रेंड्स भी है, मैं तो सबसे बात कर लेती हूँ, मेरा मन हल्का हो जाता है, मैं तो खुश रहती हूँ यहाँ भी, यहाँ मुझे तो सिर्फ इनसे प्रॉब्लम थी, लेकिन अदरवाइज़ मेरे पास सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इनके पास तो कोई भी नहीं है. ये तो सिर्फ इस इनसिक्योरिटी और फियर में ही जी रहे थे. When she saw that, to release the hatred, दर्द एकदम से नहीं रिलीज होता, लेकिन हेट्रेड, नफरत जो बिल्डअप हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ इतने ईयर्स, दिस विल गो. क्योंकि आपको सिर्फ एक क्षण दूसरे का नज़रिया देखना पड़ता है कि कुछ तो रीज़न है, एंड वो रीज़न हमेशा कोई ना कोई दर्द ही होगा, कोई ना कोई दर्द ही होगा, कोई इनसिक्योरिटी हो गई, कोई ईर्ष्या होगी, कोई फियर होगा जिसकी वजह से हम ये करते हैं. जैसे ही उसने ये किया, आई सेड टुडे यू ओनली हैव टू डू वन थिंग, स्टॉप होल्डिंग हर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेन. क्योंकि क्या हुआ इस 25 साल के अंदर, विशेष साइकिल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज हो गया. मदर इन लॉ ने क्रिटिसाइज किया, सही नहीं किया, बहू ने दर्द क्रिएट किया. अब वो दर्द का जिम्मेवार किसको ठहराया, सास को ठहराया. तो एनर्जी कौन सी गई वहाँ पे, नेगेटिव. जितनी नेगेटिव वहाँ गई सास को, तो मदर इन लॉ की बैटरी क्या हुई, और डिप्लीट हुई, और डिप्लीट हुई, और क्रिटिसाइज करेगी. वहाँ से रिएक्शन भी तो आए होंगे, रिएक्शन आया होगा ना, लेकिन और डिप्लीट हुई, और क्रिटिसाइज करेंगे, और क्रिटिसाइज करेंगे, और हर्ट क्रिएट होगा, और हर्ट क्रिएट होगा, और जो मैनिपुलेशन था वो नफरत में बदल जाता है फिर. This is hatred because it's over a period of many years. Then the war starts. Yes, and most important, then the war starts here. जैसे ही I just shared with her, I said सिर्फ ही एक चीज़ करनी है, अभी दर्द नहीं ख़त्म हुआ, अभी भी वो जब आपको क्रिटिसाइज करेगी आपको बुरा लगेगा, दर्द होता है, लेकिन उस क्षण सामने वाले से नफरत करने के बजाय सिर्फ अपने आप को एक थॉट भी अगर ये क्रिएट कर लिया, ये कौन सा डर है जिसकी वजह से ये ऐसा कर रही है, इस समय इसको कौन सा डर है, क्या इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से ये ऐसा कर रही है, एक थॉट भी वो क्रिएट कर लिया, आपका दर्द इतना रह जाएगा और इतना रह के फिर वो ख़त्म हो जाएगा. लेकिन अगर ये थॉट क्रिएट की, ये बार बार ऐसे करती है, ये ऐसे करती है, और फिर इसकी वजह से मेरा हस्बैंड भी ऐसे करता है, देन दैट हर्ट गोज ऑन अक्यूमुलेट. दिस इज़ द पावर दैट वी हैव. अब जैसे ये किया, हमने किसको फॉरगिव किया, किसको मुक्ति दी, इतने साल की पकड़े हुई नफरत से अपने आप को मुक्ति दी. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. इतने साल से कितने सालों की नफरत, हाँ, नफरत पकड़ी, अपने आप को मुक्त किया, तो कितना फ्रीडम मिलेगा. आफ्टर 2 days, शांति मिलेगी. आफ्टर 2 days I just messaged her, said how are things,
She said it's like one huge burden has gone off from my head. She said अभी भी वो बोलती है. I said तो वो तो बोलने ही वाली है ना, वो थोड़ी चेंज हुई है. You're working on yourself. कहते वो अभी बोलती है लेकिन अभी इतना बुरा नहीं लगता है क्योंकि अभी मैं उसको देख रही होती हूँ कि वो कितने दर्द में है. She's a lonely person living at home alone the whole day. पूरा दिन डर में दर्द में जीते हैं. तो डर और दर्द में व्यक्ति कैसी बात करेगा? ऐसे ही करेगा. एक नज़रिया बदला, अपने आप को फॉरगिव कर दिया. अब जैसे ये नज़रिया बदला तो जो उस बहू से वाइब्रेशन निकल के सांस को सारा दिन जा रही होगी, वो वाइब्रेशन रुक जाएगी. करेक्ट. वो हेट्रेड रुक जाएगी, वो हर्ट कम हो जाएगी. हस्बैंड की तरफ जो वाइब्रेशन जा रही है वो रुक जाएगी कि नेचुरली बेटा है उनका, बेटा है, ध्यान तो रखेगा ही, सपोर्ट तो करेगा ही. एनर्जी चेंज हो जाएगी. इतना सा शिफ्ट पूरे घर के वातावरण को चेंज कर देगा. एक